भारत का शासन और प्रशासन को हम शिकायत लेके जाते हैं तो वो कहते जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे ऊपर वाले देखेंगे। नहीं फिर उनकी रूल बुक खुल जाती है ना कि भाई बाउंड्री पे जीत जाओ। मेरे को बीसीसीआई से एक रिक्वेस्ट है कि उसका कराओ यार, हवन हवन कराओ उसके। हाँ उसका भूत छाती पे बॉल लग जाती है, भूत एक्सीडेंट हो, जोक से साइड का है, भूत उतरवाओ उसका, सब कुछ करो, झाड़ पोछ करो उसका। आई होप हाँ कहीं बीसीसीआई से ही ना मैसेज आ गया हो। क्या बोल रहे हो? बेसबॉल छोड़ो, पहले बैट बॉल खेलना सीखो। बैट बॉल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बैट बॉल बातचीत। दोस्तों मैं हूँ आयुष और मैं वैभव। फिर आयुष क्या हाल है? टाइम नहीं है, कर सकते हैं आज ये। देखो बहुत मजा आया, डेज वर अप एंड डाउन। बुला दिया रे, बेटे भाग मत जाइए। सबसे कमाल की बात जो इसमें सबसे बेहतरीन लगी, हम लोग डे 3 पे थे और आलोचनाएं बहुत हो गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 0 for 2 केएल राहुल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर। डे 4 फर्स्ट सेशन, इंडिया सिर्फ एक ही सेशन जीता था तब तक। उसके बाद जो हुआ है 5 में से आई गेस 4 सेशन इंडिया जीता उसमें से। मजा ही आ गया, आग लगा दी। मतलब मैं वैभव अगर एज अ क्रिकेट फैन देखता हूँ उस गेम को, गेम मतलब वो वाला था। यार थोड़ी सारे देर ही गेम हो रहे हैं, रवि- मतलब रवि- एक से एक गेम ना। अगर फर्स्ट गेम देखे, चलो इंडिया हारी कोई बात नहीं, अच्छा खेली, 5 सेंचुरीज। सेकंड गेम में इंडिया जीती, थर्ड गेम वही फोर्थ गेम उससे ऊपर। मतलब ऐसे चला ग्राफ इस पूरी सीरीज का, और सारे गेम 5 दिन। रवि शास्त्री ने बहुत पहले एक बात बोली थी, थोड़ी देर के लिए गोटी मुंह में आ गया था। बिल्कुल आ गया था। जब 0 for 2 पे किसके नहीं आया? सबके हाल बुरे थे, देखने वालों के एक से एक। मतलब थॉट वाज कि यार हम सही जगह खेल रहे हैं, टीम सिलेक्शन को लेकर के बात सब बनती बात है। हुई है, सब करेंगे हम आज वीडियो बनेगी लंबी। पहले बात करते हैं यार स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। क्या जो किया स्टोक्स ने भाई वो कोई यार, जो मैं जिन बच्चों के साथ खेलता हूँ अपने पीछे वाले पार्क में, वो भी ऐसे नहीं रोते हैं कि भैया हम घर जा रहे हैं। वो भी मेरे आखिरी तक चक्के खाते हैं जब तक मेरे को आउट नहीं कर लेते। ये तो देखो हकीकत है। स्पिरिट ऑफ गेम के लिए अगर मैं इस नजरिए से इस चीज को देखता हूँ, वो सिंपल एक चीज ये आती है। नहीं, इंग्लैंड का ये रहता है ना कि उनके साथ कुछ भी हो तो वो ये ले आते हैं, बुक खोल देते हैं हाँ, अपनी। कि ये और किताबें- तुम्हारे पे ये बात अच्छी नहीं लगती है जो बंदे बाउंड्री के चक्कर में सिर्फ वर्ल्ड कप जीते हैं। हाँ यार सिर्फ नहीं, उनका ऐसे हो जाता है, ऐसे मैंने नहीं किया, दिस इज नॉट मतलब यार मैं अगर चलो क्रिकेट के स्टैट्स वगैरह से भी हिसाब से देखूं, स्पिरिट ऑफ गेम के हिसाब से देखूं, मैं जिस नजरिए से देखता हूं, यार ये क्या मतलब होता है कि तू अगर रिमेनिंग रूट के ओवर्स खिलाफ मार देगा। हाँ, क्या तुम रूट के खिलाफ, क्रॉली डकेट के खिलाफ उसने भाई जडेजा ने ये तो पहले मैं साफ बता दूं कि जडेजा ने ब्रूक्स या क्रॉली या इनके खिलाफ नहीं मारी है सेंचुरी। भाई वो बंदा उसने मारी है आर्चर, वुड्स, क्रिस वोक्स, इन सब के खिलाफ। स्टोक्स वो बंदा घोषित हो गया एज अ वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर प्लेयर। मेरे को नहीं लगता। लड़ते रहो, स्टोक्स बेटर है या वो बेटर है? वॉशिंगटन सुंदर भाई मान गए भाई। उसकी सिलेक्शन पे बहुत बात हुई थी, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन इस मैच के बाद ठीक है, बात जो फिर भी हुआ। वैभव बात ना फिर वहीं ले दे करके आ जाती है कि सिलेक्शन, टीम, कैप्टनसी, कोच। लेकिन वो हम बाद में आते हैं, अभी पहले स्पिरिट ऑफ गेम पे बात करते हैं थोड़ा सा। स्पिरिट ऑफ गेम तो बहुत बेकार रही। फ्रॉम इंग्लैंड बहुत बेकार रही। नहीं, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए जाके अगर कोई बंदा सेंचुरी के लिए खेल रहा है, मतलब अपनी सेंचुरी के पास खेल रहा है, सेंस नहीं है, सेंसलेस बात है। तुम उसे प्रोवोक कर रहे हो कि किसके खिलाफ ये मारेगा, चला जा हाथ मिला के। कि वो क्रॉली ने बोला है, किसने बोला कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड? डकेट ने बोला आई एम फ्रस्ट्रेटेड सिंस मॉर्निंग। भाई तेरे को थकाया है ना फिर। भाई रुला के भिगो के चप्पलें मारी इंडिया वालों ने, ठीक है वो एक बात नहीं। और जडेजा ने बहुत सही रिस्पॉन्स किया, वो हंस रहा था पूरे टाइम पे। उसने मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मेरे हाथ में नहीं है। ये इसने वही वाली बात करी है कि जब भारत का शासन और प्रशासन को हम शिकायत लेके जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे ऊपर वाले देखेंगे। ये वही वाली सेम चीज, सेम एटीट्यूड दिखाया है। इस तरीके से 2 गुना लगान नहीं यहाँ कंप्लीट हुआ है भाई आकर के। मेरे को क्या लगता है ना, स्टोक्स को था कि मैच तो ड्रॉ होने वाला है, लेकिन अगर इन दोनों की सेंचुरी बन गई वो तो भाई 2 गुना लगान देना पड़ेगा, और दिया है भाई। 2 गुना लगान तो भाई यार किसी ने ना ये चीज तो सोची ही नहीं थी कि 90, 103
और उसके बाद 2 प्लेयर आएंगे वो और 100 ठोक और देने वाले के हैं। राहुल की वो 90 पे 100 से वो- कम नहीं है, वो बॉल ही यार पूरी- मतलब पूरी उसकी बैठ किस्मत- गई। उसमें की बॉल किस्मत बैठ खराब है। गई थर्ड भाई। मैच के सेकंड इनिंग्स में भी वही हुआ उसके साथ, बॉल बैठ जाती बॉलर भी है। सेम था। लेकिन भाई कमेंडेबल पारियां खेली हैं, सब नहीं, ठीक है, साई सुदर्शन और उसको हटा देते हैं। नहीं, फर्स्ट इनिंग में दोनों ने बैटर हाँ, बहुत बहुत बढ़िया बहुत perform किया। बहुत बढ़िया खेला था। देखो यार, अपना अपना ना एक वो होता है कि कभी कभी नहीं चली पा रही उसकी स्पिरिट ऑफ गेम में। एक यही बोलेंगे, स्पिरिट सबके अंदर थी, लेकिन इंग्लैंड वालों ने भाई ये एक चीज़ तो मैंने देख ली, लॉर्ड्स वाले टाइम से भी, लॉर्ड्स को ले लो और फिर ये जो हमारा भी कल जो गेम ख़त्म हुआ है, रो पड़े हैं इंग्लैंड वाले, बिल्कुल। ये रो पड़े हैं, इनके बस की कुछ है नहीं, ये मैं समझ गया हूँ। वो पता है, उनको समझ आ गया था डे 3 पे कि हम जीतने वाले हैं, डे 4 या डे 3 जो भी था। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने ये चीज देखी कि भाई ये तो खत्म ही सीन हो गया, वो रो पड़े भाई। स्पिरिट ऑफ हमें जाने दो। गेम ये कहते हैं कि भाई मैक ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड ये वो। नहीं, फिर उनकी रूल बुक खुल जाती है ना कि भाई बाउंड्री पे जीत जाओ। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, ऋषभ which is- पंत। अब मिला लेते हैं हाथ, अब मिला लेते हैं यार, अब तो दोनों भारतीय ही हैं। ऋषभ पंत का जो स्पिरिट ऑफ गेम उस बंदे ने दिखाई है, वो असली चीज थी। लेजेंड भाई। उसने आगे आने वाले गंभीर के वो देखा तूने, बिल्कुल देखा था, बहुत सही किया उसने। आने वाले टाइम के और यंग टैलेंटेड को प्लेयर्स, उसने यंगस्टर्स को इंस्पायर कर दिया किया। कि इंस्पायर तो भाई मैं सही बोलूँ तो क्रिकेटर्स जो इंस्पायरिंग क्रिकेटर्स थे वो तभी हो चुके थे जिस टाइम पे उन्होंने अनिल कुंबले को पूरा, लेकिन ये लॉकडाउन किड्स के लिए है, हाँ। उन्होंने नहीं देखा ना वो क्या था। वो नहीं देखा, हम लोगों ने देखा। अनिल कुंबले ने भाई पूरी जबड़ा चोट वोट जबड़ा खा- टूट गया था उसका, चोट वोट खा पट्टी करके बांध उसके के बाद- बाद बॉलिंग देखी है। उसके बाद इंडियन कोई ऐसे बैट नेथन लायन मेरे को याद आता है जो टूटे पैर आया था, टूटे पैर आया था, नेथन लायन था। लेकिन वो यार इस टाइप की पारी खेलना बहुत बड़ी बात होती है यार, कि चलो ठीक है यार, आप इस तरीके से चोट खाते हो। 17 रन ही मारे वो 54 हाफ सेंचुरी कर गया ना, वो बहुत बड़ी बात है भाई, वो बहुत बड़ी बात है। आप उतनी देर के लिए भी आओ और ये कारनामा कर जाओ टूटे पैर के साथ। आपने अपनी स्पिरिट ऑफ गेम दिखा दिया, गेम ऑफ स्पिरिट, या फिर स्पिरिट खुद पी करके आए हो आप, जो भी करके आए हो आपने आए, आप खेले, आपने हाफ सेंचुरी लगाई, बहुत मज़ा दिला दिया। हम लोग तो भाई ये चीज़ कह रहे थे, मैं और वैभव बैठ करके, कि भाई इस तरीके की पारी खेलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत यार ड्रेसिंग रूम में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं, तुझे क्या लगता है क्या हो रहा होगा अंदर? नहीं, और ये खबरें तो पहले ही आ रही थी कि इसे निकाल दिया गया आउट हाँ, ऑफ द हाँ, सीरीज है, और ये हाँ, वो है, रूल्ड आउट हो चुका रूल है आउट हो चुका है सीरीज से, 5th टेस्ट नहीं खेलेगा। लेकिन भाई। है भाई उस बंदे उसका, लेकिन कुछ है उस पे पैर के- जादू टोना कर रखा उस पे किसी ने। जादू मेरे को टोना- बीसीसीआई से एक रिक्वेस्ट है कि उसका कराओ यार, हवन हवन कराओ उस पे। हाँ, उसका कभी भूत छाती पे बॉल लग जाती है, भूत कभी उसका- एक्सीडेंट हो, ये जोक सा साइड का है। भूत उतरवाओ उसका, उसका कुछ करो, झाड़ पूछ करो उसका। क्योंकि वो भाई बंदा जो है लेकिन इंग्लैंड ने वहां पे दिखाई कि तेरे को क्या लगता है, उसके लेफ्ट पैर पे ही वो टारगेट करे जा रहे हैं। यार, वो पिछले टेस्ट बेरहम में लोग हैं, बेरहम लोग हैं वो। पिछले टेस्ट के बाद इंग्लैंड ने क्या बोला था कि हमारे तुम टेलेंडर को बाउंसर मार रहे हो, बशीर को बाउंसर मार रहे हो, तब हमें गुस्सा आया, और तुम उसको टूटा हुआ पैर है उसी पे तुम टारगेट कर रहे हो। वो बहुत ही बुरे लोग हैं। वही मैं है। तो सीधा यही बोल सकता हूँ कि नहीं, और भाई ऑस्ट्रेलियन मीडिया आ गई ना वापस फिर, क्राई बेबी, who's the cry baby now? England is the cry baby now। वो स्टोक्स वाली फोटो आ गई है। वापस आ गई है, वो थी पुरानी लेकिन उन्होंने दोबारा उतार दी है, वो देख करके बहुत मज़ा आया। दैट्स व्हाई आई लव ऑस्ट्रेलियन प्रेस मीडिया, वो बहुत ही बेहतरीन से वो बनाते हैं। एक मिनट गाइस ज़रा, आई होप हाँ कहीं बीसीसीआई से ही ना मैसेज आ गया हो। अरे क्या बोल रहे हो? बेसबॉल छोड़ो, पहले बैट बॉल खेलना सीखो। बैट बॉल खेलो। इसलिए गाइस डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बैट बॉल बातचीत। एंड हाँ, वे वर वी पहले इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं। फर्स्ट इनिंग में जायसवाल, Played ठीक very है well. हाँ, 50 फ्रॉम हिम। और केएल यार, वो तो यार स्टार्टिंग से ही इज गोइंग टू बी अ लेजेंडरी प्लेयर। मैं ये बात हाँ। बहुत जल्दी बोल रहा हूँ या लेट बोल रहा हूँ, या मैं बस बोल रहा हूँ ये बात कि ही इज गोइंग टू बी अ लेजेंडरी प्लेयर। वो अपना जब खत्म करेगा ना करियर, वो बहुत वो बहुत रोहित प्यारा, शर्मा, बहुत विराट कोहली खूबसूरत। इनके लेवल का ही खत्म करेगा, इनसे हल्का नहीं करेगा वो। और अभी तो कोई सीन दिख नहीं रहा है कि वो सोचेगा अभी भी तो कि मैं खेलेगा। हाँ लेकिन 4-5 यार, साल जो उसने 90 बनाई है ना, वो भी और बॉल मूव कर रही थी, 0 for 2 हो गया था इंडिया का, उसके बावजूद वो 0 से 90 लेके जाना बहुत मुश्किल है भाई उस सिचुएशन और में उसकी जा तो बस करके। किस्मत खराब रहती है गाइस, कभी बॉल बैठ जाती है, कभी कुछ होता है। वो भी बहुत
मतलब उस बॉल पे कोई भी आउट हो जाता, अच्छे से अच्छा बैट्समैन आउट हो जाता, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर कहीं पे वो चीज़ आएगी कि आपको केएल राहुल से बात करनी है तो पहले भाई मैं साउथ इंडियन सीखूंगा ताकि उसी की लैंग्वेज में उसको अप्रिशिएट कर सकूं। ये बेंगलोर जाने से पहले भी करना पड़ेगा। हाँ, अब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। साई सुदर्शन फर्स्ट इनिंग्स में ठीक खेला है, उस लड़के को चांस दो अभी। ठीक है, हाँ भी देने चाहिए। सेकंड इनिंग्स पे कोई बात नहीं, हो जाता है किसी। करुण नायर, जो हमने बोला था कि करुण नायर को नहीं यार अभी छोड़ देते हैं लास्ट चांस को भी, नहीं हुआ यार, अभी नहीं हुआ, वो खेलेगा अभी। कंधे पे बैठा के लाएगा साई, वो किताब खोल के पढ़ ली भाई उसने, साई सुदर्शन ने। सारे फ्रेजेस आ गए थे। ठीक है, जो कमाल की एक बात है, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर और इंडियन के चार, इंग्लैंड का बॉटम 4, हाँ इंडिया का बॉटम 4 रिकॉर्ड जो दिखाया गया है, और इंडिया का टॉप 4। इंग्लैंड के बॉटम 4 के रन ज्यादा हैं, उनके 20,000 प्लस रन है और इंडिया के 19,000 समथिंग है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, विच इज वेरी ठीक है। फर्स्ट क्लास में यार बहुत से प्लेयर हैं जो फर्स्ट क्लास से इंटरनेशनल पे भी नहीं आए हैं। बात सारी फिर वही आ जाती है ना, सिलेक्शन टीम, आपको ऑलराउंडर खिलाने थे, आपको टॉप 4 और टॉप 5 और टॉप 6 उस हिसाब से नहीं देखना है कि आप किस, मतलब आप ऑलराउंडर्स की टीम लेकर के जा रहे हो, आपके ना बैट्समैन पूरे हो पा रहे हैं ना बॉलर पूरे हो पा रहे हैं, अब उसमें सोचना पड़ेगा। बाकी ऋषभ पंत पे आते हैं दोबारा से। पहले गाइस 0 for 2 ये वो वाली एंट्री है जो एडिलेड में विराट कोहली ने जब 13 for 2 पे आया था। लेकिन ये मैं उससे ऊपर मानूंगा क्योंकि यार 0 for 2 और तुम 300 350 रन पीछे हो, और उसके बाद भी आपको ये सोचना पड़ रहा है कि हमारा होगा क्या। और गिल एज ए कैप्टन आया है और मतलब उसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया उस बात पे। यस एब्सोल्युटली। और उसमें ना एक चीज और आ जाती है, क्रिटिसाइज आप कर रहे हो ठीक है गौतम गंभीर की, फिर मैं वही बोलूंगा कि आप लोग बोलोगे कि भाई आयुष तू तो गौतम गंभीर का फैन है। भाई मैं एज अ फैन की तरह बात नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे ये बोलूंगा कि गौतम गंभीर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली थी, बहुत ही क्लियर कट बोली थी, और वो ये चीज़ बोल दी थी उसने कि भाई ये अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, आप चाहे इनको फोर्स करोगे चाहे कुछ बोलोगे, ये आपको रिजल्ट इधर इस तरीके से दिखा देंगे या कुछ। कह रहे पीछे बैकएंड में तो स्टोरियां बनेंगी कि आप कुछ भी बोल सकते हो। देखा जाए अभी भी स्टिल इन द मतलब बन रही है ये यार, ये में कि अभी डेवलप नहीं है एक तरीके से पूरी टीम। विराट के जाने के बाद, रोहित के जाने के बाद अश्विन चला गया तुम्हारा, बहुत सारे प्लेयर्स निकल गए, बहुत टाइम से टीम में नहीं है, ईशांत शर्मा भी गया। देख भाई, तो ये टीम अभी भी बिल्ड फेज में है। WTC खत्म हुआ, WTC खत्म होते ही जो सबसे पहले सीरीज रखी गई वो इंडिया इंग्लैंड की थी। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज से एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जो आने वाले 2027 का जो WTC फाइनल होने वाला है, जो भी टीम्स आपस में कम्पीट करने वाली हैं, द लेवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट बढ़ गया है, अब वापस आ रहा है, बढ़ नहीं है मतलब वापस चली गई थी कहीं, तो मैं यही बोलूंगा कि बढ़ रहा है दोबारा से। और मेरे ख्याल 5वां भी 20 दिन का गेम हो गया भाई, पूरा 5वें दिन पे चला गया, चौथे टेस्ट 5-5-5-5 20 दिन पूरा गेम गया है। हाँ लास्ट कि ये नहीं यहाँ तक आ गए कि हाथ मिला लो बस, अब बख्श दो, हम थक गए हैं। हाँ, बैक टू द पॉइंट, गिल, शुभमन गिल द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। यार 0 पे 2 विकेट जा चुके हैं, हाँ। बॉल मूव कर रही है पूरा। हाँ। उसके बाद कैप्टन जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज है पीछे से, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है, ठीक है, पहली अपनी सीरीज कर रहा है एज अ कैप्टन। हाँ, क्या बीत रही होगी उस पर, क्या लगता है तेरे को? उसके माइंडसेट यार, यहाँ पे तुम्हें खेलने के लिए ना एक माइंडसेट चाहिए भाई। यार मेरे को ना जो याद आता है, मैं फिर से आऊंगा कि कोहली वाली इनिंग्स एडिलेड में जब वो 13 for 2 पे आया था, उसके बाद आके सेंचुरी बनाई थी। आप इसमें ना एक चीज और गौर करो कि शुभमन गिल, याद है मैंने पहली वीडियो में बोला था पिच ग्रीन है, बॉल मूव करेगी हर वक्त, हर एक बॉल मूव करी है। 4 दिन तक आते पिच में क्रैक्स खुल चुकी थी पूरी पिच। आप उसके बावजूद भी गेम को यहाँ तक लेकर के जा रहे हो। आप शुभमन गिल का माइंडसेट डे 1 से मुझे तो दिख रहा है कि बहुत सही है, और वो एज अ कैप्टन भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। ठीक है, टीम हारेगी जीतेगी, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट शुभमन गिल कमेंडेबल जॉब, एप्रिसिएशन, अप्लॉज, हैट्स ऑफ,
बहुत मजेदार बात रही शुभमन गिल ब्रिलियंटली। कि आपका माइंडसेट ड्रेसिंग रूम में, पिच पे कितनी देर रुकना वो ये है। कर रहा है, अब वो बैटिंग पे आ रहा है तो एज ए बैट्समैन आ रहा है। हाँ। तो उसे यही करना चाहिए। अब अगर तू इससे देखे, आईपीएल में भी देखे, तो उसका बेटर कब हुआ, जब वो सेकंड सीजन में आके, हाँ भाई, जब वो एज ए बैट्समैन खेला, प्योर बैट्समैन खेला, कैप्टनसी का उसने प्रेशर नहीं लिया। रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स, याद है बांग्लादेश और विराट कोहली के बीच क्या था वो बॉलर, मुस्तफिजुर रहमान, एक बात बोली थी, तेरी माँ की बॉल डाल चल, और रविंद्र जडेजा ने कल उसका, इट्स अ क्लासिक, आई हैव सीन दिस, इट्स अ क्लासिक, आई हैव सीन दिस, ये वाली हुई है ऑडियंस के साथ। और ये ना वो उस पे आ गए थे कि ले मार ले लुल्ली पे, ले मार लुल्ली पे, ये नहीं हैरी ब्रूक ने तो फुल टॉस ही बैक के मार दी, ले मार दे छक्का देके, उन्होंने मारा। सो थाला फॉर अ रीजन ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी आज से कुछ साल पहले ट्विटर पे, रजनी सर इज गेटिंग ओल्ड सो गॉड क्रिएटेड सर रविंद्र जडेजा। भाई इस बंदे की जो अधूरी कहानी पिछले क्या कहते हैं लॉर्ड्स के ग्राउंड पे रह गई थी, आई थिंक वो स्टोरी यहाँ पे फुल सर्कल कंप्लीट हो गई। टेस्ट क्रिकेट फैंस को मजा आया, तुझे आया नहीं आया? नहीं, ऑब्वियसली मजा तो आएगा ही, लेकिन वो उस नजरिए से देखना कि वो सेंचुरी वहां पे भी लग सकती थी, बट आउट ऑफ एनी सिचुएशन ईडीज वो ईडीज, तो उस चक्कर में बात करते हैं हम आगे। बॉलिंग इंडिया ने कुछ ऐसी खास नहीं डाली है, 600 रन खाना। अरे कह रहे हैं कि 10 साल बाद इंडिया कंसीडर्ड 500 प्लस रन। जी देखो गौतम गंभीर है तो कुछ भी मुमकिन है इस टाइम, सब हो जाएगा। उसने ये तो वो तो बोल दिया था, कह रहा क्या हो गया, हारी तो गए हैं, हारी तो गए, 3-0 है, होता है वो तो रोहित शर्मा ने बोला था ना, 3-0 भी हारती है गाइस। हाँ, तो 500 रन इंडिया ने 10 साल बाद कंसीडर्ड करे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौतम गंभीर जी हैं तो मुमकिन है, एफर्ट पूरा दिया है, लेकिन वही है कि तुम्हारी टीम कंप्लीट नहीं है, तुम थक गई है फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ जा रहे हो। हाँ, और तुम 3 ऑलराउंडर खिला रहे हो, उसमें भी वॉशिंगटन सुंदर, गाइस वो खबर भी तो आई है, वो एक चैनल है वो बताता है क्या अंदर लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई रूम है, में मार कुटाई प्रॉपर, वार्तालाप, गाली गलौच, तो वो चैनल ने अपडेट दिया है गाइस, गाली गलौच। जी गौतम जैसे गंभीर ही गिल गया फर्स्ट इनिंग खत्म होने के बाद, इंग्लैंड की इनिंग खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में, तो गौतम गंभीर भड़क गया उस पर, कह रहा वॉशिंगटन सुंदर को लेट क्यों लाए, अच्छा चाहिए ही नहीं था। अच्छा, ये उस चैनल ने अपडेट दिया है, हम नहीं दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, हमारा कोई सूत्र नहीं है। हमारा कोई चैनल ही सूत्र है। हाँ। तो उन्होंने बताया कि गौतम गंभीर से लड़ाई हो गई कि वॉशिंगटन सुंदर को लेट क्यों दिया, तो गिल ने बोला कि मेरे को तो ये चाहिए नहीं था टीम में, मेरे को कुलदीप यादव, हाँ, फर्स्ट सेट्स के बाद ही वो बात हो गई थी कि कुलदीप की जगह बन सकती है टीम में। मेरे को ये नहीं समझ में आया था कि अंशुल कंबोज अचानक से कहाँ से आया, डेब्यू करा दिया एक दिन, मतलब जेट लैग में खेला। हाँ, जेट लैग की स्पीड ये नहीं है, आईपीएल में भी वो 135 140 डाल रहा था, यहाँ पे वो 125 भाई 28 30। मैं एक चीज ये मानता हूँ कि कुछ बॉलर्स इंडिया के ऐसे हैं जिनको सिर्फ टेस्ट ही खिलाओ भाई, लाइक मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज इज अ कंप्लीट पैकेज, मतलब T20 बॉलर पे मैं मानता हूँ उसे। नहीं वो है लेकिन मैं वो कहता हूँ वर्कलोड की बात वर्कलोड तो उस पर नहीं देखा जाता सिराज को। हाँ। जो हमारा कहना है कि बुमराह को तुम देखते हो, सिराज ने उससे मेरे ख्याल 150 ओवर ज्यादा डाले हैं, कितने बहुत ज्यादा। अरे मैंने वो वाली चीजें नहीं देखी कि उसने कितने ज्यादा ओवर डाल दिए, देखा था, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ ओवर्स याद नहीं है, लेकिन सिराज ने उससे ज्यादा बॉलिंग कराई है और लगातार मैच खेलता है। सिराज बैक टू बैक बॉलिंग डालते हैं, सिराज बैक टू बैक एफर्ट डालते हैं, सिराज बैक टू बैक प्रेशर डालते हैं, सिराज बैक टू बैक बाउंसर्स इस तरीके से डालते हैं कि वो सामने वाले बैट्समैन के ऊपर प्रेशर डालें। सिराज उस तरीके का एक क्लास मॉनिटर है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद भी उसे बोला जाता है कि एफर्ट नहीं डाला यार, वो 20 दिन मतलब टेस्ट मैच खेलना, उसके बाद समझ नहीं आता है कि क्या मतलब लोगों को सिराज ऐसा क्या दिखा दे या क्या दे दे कि लोगों को लगने लग जाए कि सिराज तो भाई बहुत बढ़िया प्लेयर। भाई सिराज थोड़ा कहीं ना कहीं ना, मेरे को क्या लगता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं बुमराह के पीछे छुप जाता है। हाँ, कह सकते हैं यार, लेकिन जब बुमराह नहीं होता तो सिराज ही तुमको विकेट निकाल के देता है। एग्जैक्टली। आते हैं गाइस 5th टेस्ट पे। 5th टेस्ट है कैनिंगटन ओवल लंदन में, दोबारा से लंदन में जा रहे हैं आफ्टर लॉर्ड्स, बैक टू द बेसिक्स। अब यार टीम की बात कर लेते हैं। अभी बुमराह के लिए श्योर नहीं है,
बुमराह विल प्ले और नॉट, इट्स मेरे हिसाब से गिव वन मोर चांस टू करुण नायर। मत जाओ उसकी 3 इनिंग्स की उस पे कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, तुम उसके पुराने रिकॉर्ड्स देखो। तो ट्वीट करना पड़ेगा गाइस उसे, क्रिकेट प्लीज गिव मी गिव मी वन वन मोर चांस। ऋषभ पंत नहीं है टीम में, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आता बुमराह- हूँ, मैं स्टार्टिंग टॉप ऑर्डर से नीचे तक आते हैं, ठीक ठीक है। यशस्वी यशस्वी केएल 2, ठीक है। वन डाउन ही इज सेइंग करुण नायर करुण नायर रखो भाई, स्लैश साई सुदर्शन, हाँ स्लैश साई सुदर्शन। 4th गिल। ठीक है। 5th डाउन पे आई गेस अब जुरेल आएगा टीम में, पंत नहीं है तो जुरेल। हाँ कर सकते हैं, वो आ ही जाएगा यार, बहुत बढ़िया खेलता है जुरेल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये केएल को कीपिंग करने के लिए ना बोले तो यार नहीं भाई, केएल के ऊपर भी मैंने देखा है, उसके ऊपर भी वो उस बेचारे को कभी हाँ तू इस डाउन पे चला जा, उस डाउन पे चला जा। कह रहा बैटिंग कर लेगा, कर लूंगा, बॉलिंग कर लेगा। कर लूं। अब बॉलिंग के लिए नहीं पूछा, अभी तक बॉलिंग के लिए नहीं पूछा। पूछ भी ले क्या पता, नेट्स में कभी ना कभी टीम तो ऑफ करा ही है। ऑलराउंडर्स। ठीक है, छठे पे आते हैं भाई। छठे पे फिर जडेजा, ठीक है, लेकिन बट आएंगे वॉश ही जाएगा। नहीं, मेरे को लगता है 6 बैट्समैन 5 बॉलर खिलाने चाहिए इस बारी, आपको क्योंकि ये नहीं ओवर की बोलना- पिच फ्लैट है, ओवर में हाँ। हाईएस्ट स्कोर जाता है हाँ, और वहां पे स्पिनर मेरे ख्याल स्पिनर एक या 2 ही खेल पाएंगे, इनको उतारने पड़ेंगे 3 से 4 पेस, तो पेसर्स होने चाहिए इनकी टीम में। तो मैं चाहूंगा इधर वॉशी या देखो ठीक है वहीं नहीं, आ जाते हैं। कुलदीप। सुनो, कुलदीप तुम्हें बैटिंग नहीं कर अगर पाएगा। तुम- अगर तुम- कुलदीप फिर वही बात आ जाती है, फिर तो कुलदीप बैटिंग नहीं कर स्ट्रॉन्ग पाएगा। करने की वजह फ्लैट पिच है यार, तुम्हें बैटिंग की उनका- इतनी जरूरत आप- भी नहीं पड़ आप- रही है। आप उनका तो माइंडसेट समझो ना। जो मेरा कहना है कि तुम्हें बैटिंग की इतनी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, मतलब चल, वो मान मेरा लेते हैं। कहना है गाइस कि ऑन अ फ्लैट पिच ओवल्स में हाई स्कोर जाते हैं, ठीक है, और 5 दिन तक मैच ये भी जाएगा, 5 दिन तक हाँ जाएगा जाने वाला है ये भी 5 दिन तक। तो यहाँ पे तुम्हें 6 बैट्समैन खिलाने चाहिए। 6 बैट्समैन, चलो आपकी बात 5 मैं मान बॉलर। लेता हूँ। ठीक है, 5 बॉलर 6 बैट्समैन, तो चलो मेरे को बॉलर तो गिनवाओ। बॉलर में हम- सिराज, हम छठे नंबर पे हमने रविंद्र जडेजा को ले लिया था, 7वें पे आते हैं अब हम। नहीं मैं उल्टे ही गिनती शुरू करता हूँ। सिराज, सिराज, अर्शदीप स्लैश अंशुल कंबोज ठीक है, स्लैश कृष्णा, ठीक है। तीनों में से कोई भी आ सकता है। और फिर थर्ड बॉलर तो है ही, कौन है कौन है बताओ, बोलना पड़ेगा। थर्ड? तूने पेसर 3 नहीं बंदे है। तो वही उसी में ही डाल दिए हैं स्लैश कर करके। तो बुमराह नहीं है ना वो, तो बुमराह नहीं है हमारे पास। अंशुल कंबोज स्लैश प्रसिद्ध कृष्णा। भाई लॉर्ड ठाकुर को भी काउंट करो आप इस मैच में, कुछ ना भाई। फिर मेरे ख्याल नीतीश पिच रेड्डी है। आ सकता है। फ्लैट पिच एक बार है ना। स्टार्टिंग से करते हैं। चलो ठीक, दोबारा से पहले हम आते हैं जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, KL केएल ओपनिंग जा रहे हैं। वन डाउन साई सुदर्शन या करुण नायर एज पर हिम, ठीक है, गिव हिम मोर चांस। 2 डाउन गिल, गिल, 3 डाउन ध्रुव जुरेल आएगा, ठीक है। 4 डाउन 4th डाउन बताओ। नीतीश जड्डू। रेड्डी। नहीं हटाओ, नीतीश कुमार रेड्डी को ला सकते हैं कुछ guys। कोई जरूरत नहीं है उसकी, ये खिलाएंगे भी नहीं उसको, नीतीश कुमार रेड्डी को। फिर जड्डू, जड्डू, फिर कुलदीप यादव। लग रहा है कुलदीप वॉशी से खेलने ऊपर वाला आएगा। है। लग रहा है कुलदीप तुम्हारे खेलने पास वाला अगर 3 फ्रंटलाइन पेसर हैं तो एक एग्रेसिव स्पिनर भी चाहिए, और ओवल की पिच स्पिन करती है, है। चलो ठीक एंड है, ही इज अ रिस्ट्री स्पिनर, तो वो आ सकता है guys। ठीक है। आओ अब, कुलदीप, सिराज, ठीक है, अंशुल कंबोज ठीक है, स्लैश प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है। अभी भी मेरे को बता दो कि आपकी जो सोच है वो बॉलिंग की तरफ कहाँ है। हाँ तो मैं पूछ रहा था कि बॉलर कहाँ है, वही फिर तो तुम मेरा कह रहे सवाल है। ऑलराउंडर खिलाने हैं। मैं कह रहा हूँ चलो बॉलर भी आ जाते हैं, बॉलर कहाँ है। सिराज से तू हर जगह डलवा लोगे बॉल, या प्रसिद्ध कृष्णा से हर जगह डलवा लोगे, बात तो फिर कृष्णा- वही आ गई। तो फिर जड्डू, मतलब बुमराह के अलावा ये तो फिर वही बात हो गई कि बुमराह के अलावा तुम्हारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है बॉलिंग में, और बुमराह तो रिटायरमेंट लेने ही वाला है गाइस। भैया लॉर्ड ठाकुर हैं, ठीक है। अब ठाकुर तो अभी भी था, बट दे आर नॉट यूजिंग हिम एज पर हिज कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज के हिसाब से ही चलो, अब जो मेरी 5वीं टीम जाती है, जो 5वां मैं बॉलर्स गिनवा देता हूँ कि जो होने चाहिए बैटिंग इंडिया तो हो के गई पास। शॉर्ट। मैं मिडिल ऑर्डर से ही आ रहा हूँ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर से ही शुरू हो जाते हैं ऑलराउंडर्स का हिसाब किताब, एज पर द क्रिकेट। As per Indian cricket team right now, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर के बाद हम आ जाते हैं जो एकदम हमारे जो मेन स्ट्रीम बॉलर्स होते हैं, रखते हैं अब मोहम्मद सिराज, लॉर्ड ठाकुर,
नॉट ठाकुर। हाँ रखते हैं, मतलब इनकी वेयर ऑब्वियसली कि सिराज तो सबसे ही Not नीचे in this आएगा। order. हाँ नॉट इन दिस ऑर्डर। उसके बाद हम आ जाते हैं अंशुल कंबोज, या फिर आप उसे एक और मौका मिलना चाहिए। हाँ, या फिर कौन सा बॉलर बताया था तुमने? कृष्णा। हाँ प्रसिद्ध कृष्णा। अब हमारे को यहाँ पे एक चीज ये देखना पड़ेगा, प्रसिद्ध कृष्णा जिस एंड से बॉलिंग डालता है वो कभी कभी चूक जाता है वहाँ पे। नहीं, ओवल की पिच बाउंस ही है। हाँ वहाँ पे बाउंस मिलेगा और उसकी वहाँ पे- हाइट के हिसाब से उसे वहाँ अच्छा पे- बाउंस मिलेगा। वहाँ पे बॉल नाचेगी नहीं, इतनी उछलेगी बस। उछलेगी और स्पिन करेगी। हाँ स्पिन करेगी, उछलेगी, तो नाचेगी स्पिन नहीं के बस। लिए मैं कह रहा हूँ इसकी एक बारी कुलदीप यादव को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। चलो अभी तो 5 हुए, एक और भी तो रह रहा है। कुलदीप यादव। पक्की बात है 3 स्पिनर हो जाएंगे और 3 पेसर हो 3 जाएंगे। स्पिनर 3 पेसर। 90 ओवर डाल पाएंगे इस तरीके से ये लोग 15-15 के हिसाब से? जवाब दो। स्पिनर मैनेज करेंगे ना वर्कलोड फिर। So okay guys, that's the end of this video. We'll meet after the last test. लास्ट डे के बाद ही हम लोग रिव्यू करने आएंगे फिर दोबारा से कि लेट्स सी कि उसके बाद अगली क्या सीरीज होने वाली है। इंडिया वेस्ट इंडीज। हाँ इंडिया वेस्ट इंडीज, तब तो हम टाइमली वीडियोस भी डाल दिया करेंगे और बीच में भी हम रील का कुछ देख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्मेट भी आएगा हमारा अब रेगुलर। प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, शेयर द कंटेंट एज वेल एज यू कैन, एज मच एज यू कैन, एंड मिलते हैं अब एक नई वीडियो में। और क्या कहते हैं, या स्पॉन्सर हो तो प्लीज लेट अस नो। टेबल खाली है। टेबल खाली है और खाली चीजें, खाली टेबल अच्छी अच्छी नहीं नहीं लगती लगती है।